ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 20ರ ಜಲಾಲ್ವಾಡಿಯ SDPI ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಜಿಯಾ ಬೇಗಂ ಮತ್ತು ಅವರ ಯಜಮಾನರಾದ ಸುಮಾರು ಸತತವಾಗಿ 15ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ ಕಾಲದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ತೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಮಿಯಾನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.com ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 20ರ ಜನ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಉರ್ದು ಮಾತಾಡೋರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಉರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುವುದು. ತಾವು ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಉರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? अच्छी बात है. अच्छा, मैं आपको ये कहना चाह रहा था, आपका अपना मुख्तसर अंदाज में आपका तारुफ हमारे नाजरीन के सामने पेश खिदमत करें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नाजिया बेगम, वालिदा मोहम्मद रुकनुद्दीन, वालिदा शमीम बेगम, SDPI से ठहरी हूँ मैं. इससे पहले कभी पॉलिटिक्स में आए थे आप या यही आपका शुरुआत हो है? माँ, यही शुरुआत हो रही है? हाँ, यही. अच्छी बात है. अच्छा, आपके साथ में जो आपके खाविन बैठे हुए हैं, जो आपके शौहर बैठे हुए हैं, क्या आप उनके साथ में यानी कि जो भी कामकाज है लोगों को पूरे तरीके से वो भी आपका साथ दे के काम कराने के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार. तो अच्छी बात है, वो भी हमारे इसमें है. तो सर, आपका भी अपना मुख्तसर अंदाज में तारुफ कराएं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम मोहम्मद मकबूल मियाँ है. मकबूल जलालवाड़ी बोलते हैं लोग, बाज़ लोग मकबूल शाह भी बोलते हैं. मैं दरवेश कमेटी का सदर भी हूँ और वार्ड नंबर 20 से SDPI से मेरी वाइफ को ठहरा किया है. और मैं इसलिए जो है ना पॉलिटिक्स में आया हूँ. मुझे पब्लिक जो है ना चाह रही है कि मकबूल तुम जो है ना ठहरो, तुम्हारी बीवी को जो है ना ठहरा करो. तो मेरे को ठहरो बोलने के बाद मैं बोला भाई लेडीज़ वास है, हमारे घर में बाहर नहीं आते. नहीं तुम जो है ना ठहरा करो ये बार अपनी बीवी को बोले. तो लोग चाहने के बाद में जो है ना मैं मेरी वाइफ के जो है ना नामिनेशन डाला हूँ SDPI से वार्ड नंबर 20 से. मैं लोगों की खिदमत करने के लिए आया हूँ. मेरा पॉलिटिक्स जो है ना मेरा बिज़नेस नहीं है, पॉलिटिक्स मेरा कारोबार नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरा कारोबार दूसरा है. इंशाल्लाह मैं खिदमत करने के लिए आया हूँ और इंशाल्लाह खिदमत करूँगा. अच्छी बात है सर. तो वार्ड नंबर 20 में आपने सर्वे भी किया होगा, लोगों की खिदमत क्या तरीके से करना है, क्या क्या यहाँ पे जो तकालीफ़ें हैं ये आपको भी पता चल गया होगा. तो उसके हिसाब से आपने जो सर्वे किया था उसमें अभी क्या क्या कमियां हैं आपके वार्ड में? आप आएंगे या आपके अहलिया इस मरतबा जीत कर आएंगे तो आप क्या करेंगे सर? हमारे वार्ड में तो मैं समझता हूँ काम का खिदमत का पूरा बड़ा मैदान है. यहाँ पे जो है ना हर चीज़ की तकलीफ़ है. और यहाँ वो रोड़ा और नालियाँ का तो वो तो हमेशा रहता है. पानी का भी मसला रहता है, पीने का पानी बहुत गंदा पानी आता है. और दूसरे भी मसले हैं, जो लोग जो है ना गरीब तबके के हैं वो लोग को काम नहीं मिलता. वो लोग को कुछ काम लगाएंगे इंशाल्लाह. वो मोमबत्ती का कारखाना का करेंगे या टेलरिंग का करेंगे इंशाल्लाह, या कपड़े का जो है ना वो जो होलसेल जो रहता शर्ट पैंट बनाने का वैसा कुछ भी जो है ना एक काम लगेंगे, या बिस्किट पैकिंग का हो. इंशाल्लाह कुछ अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह. तो अच्छी बात है. हर कोई पॉलिटिक्स ये चाहता है कि अपने वार्ड में पानी की सुविधा अच्छी हो, रोड्स अच्छे हों, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो, लाइट खामों के बारे में हो, इसके बारे में ज़्यादा तवज्जो. आपने अभी एक बात बहुत अच्छी की थी जी कि मैं यहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है यानी गरीबी ज़्यादा है तो उन लोगों के लिए घर बैठे ही कुछ आमदनी आ जाए. जी यही है ना आपका जो मकसद है. आपने जो अभी मुझसे ये बात की थी, उसके तहत आप जब ऐसा मौका आपके अहलिया को जब लोग यहाँ पे दे देते हैं जी तो ऐसे कारखानों के लिए मैं जो कहता हूँ हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है, जी जो हमारी रियासत हुकूमत है और जो हमारी सेंट्रल की हुकूमत जो है, इनके तहत बहुत सारे ऐसे कामकाज चलते रहते हैं, स्कीमें आते हैं. लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आती सर? आप क्यों इसके बारे में ये सोचा था आपने? नहीं, ये लोग जो है ना चाहते नहीं कि ये दूसरे लोग आगे बढ़े, ये लोग ही रहे. और अब फिलहाल तो जो है ना पार्टीज को ऐसा कर दें, अपना बिजनेस कर दें, लाखों रुपए लगा रहे हैं उसमें, और अच्छे आदमी को तो अंदर एंट्री करने नहीं दे रहे ये लोग. यानी कि पूरी हर वो ताकत लगा रहे हैं, अच्छा आदमी आना नहीं पॉलिटिक्स में. पॉलिटिक्स तो अच्छे आदमी के लिए है, खिदमत करने के लिए है. ये पॉलिटिक्स का ये मैदान ऐसा मैदान है, हमारे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पॉलिटिक्स करे सो है. ऐसी पॉलिटिक्स थी उनकी जब जो है ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब थे, जब ज़मीन जब हली थी तो ज़मीन पे जो है ना तुरा लेकर मारी तो ज़मीन रुक गई थी. अरे ज़मीन रुक जा,
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंसाफ का फैसला करने वाला अभी दुनिया में बाकी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये- आपने एक बहुत बड़ी हदीस भी पेश की है यहाँ पे, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी एक बात कही। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दीन के तहत हम लोग दुनिया को ला सकते हैं, लेकिन दुनियावी मुफाद के लिए हम दीन को इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। जी जी ये जो हम लोग वीडियो के ज़रिए से हो ऐसा कर देते हैं तो अच्छी बात है, अगर दिलों के राज तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है। बेहतर अल्लाह जानने वाला अपनी है। दुनिया के लिए हम दीन को ला सकते हैं, लेकिन दीन के लिए दुनिया को हम अपनी दुनिया में इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं रहती। आपने इतनी बड़ी बात कही थी। बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं कि लोगों को कहते हैं कि हम लोग जीतेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसा कराएंगे, वैसा कराएंगे, लेकिन आवाम ये कहती है एक मरतबा जैसे जीतेंगे वो सालों तक, 5 साल तक भी वो आके हमें चेहरा तक नहीं दिखाते। जी जी। ऐसे ही आप भी नहीं करेंगे, ये क्या गारंटी है सर? और सब में पहले मैं ये बात बताता हूँ, मैं दीन को तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता पॉलिटिक्स में। मैं दीन मेरे पास है और दीन को जो है ना मैं सर पर रखता हूँ, दुनिया को जो है ना हाथ में रखता हूँ। जब मेरा दीन डगमगाता है तो दुनिया को मैं छोड़ देता हूँ, मेरे दीन को मैं पकड़ता हूँ। बेशक ये करना भी है, जी, जी। हर मुसलमान का एक अफजल तरीन मुकाम है। मैं पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करने से मना करता हूँ, जी। लेकिन अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में हो या दूसरों के लिए भला के लिए हो, अपने दीन के तहत ही काम करेंगे तभी जाके ये सक्सेस होगा। जी जी, बेहतर अल्लाह जानता है, सबके दिलों से वाकिफ है। लेकिन मैं आपको एक सवाल, अभी एक प्रश्न पूछा, एक सवाल पूछा है। जी हर पॉलिटिशियन यही कहता है कि मुझे जिताओ, या मेरे आलिया को जिताओ, या मेरी माँ को जिताओ, या मेरी बहन को जिताओ, या ऐसा करो। लेडीज़ वार्ड है तो अगर खुद खड़ेंगे तो मुझे जिताओ, इस मरतबा मैं आऊँगा, फलाना काम करके दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ये हर कोई कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, जी, जी, पब्लिक आवाम कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जीतने के बाद 5-5 साल तक वो चेहरा तक नहीं दिखाते। जी। आप भी ऐसा ही नहीं करेंगे, ये क्या गारंटी है सर? ये बात तो बराबर है कि जो पब्लिक बोल रही है कि हर लीडर आता है वो नाली का, नल का, रोड का मसला बोलता है, लेकिन मैं तो इंशाल्लाह मेरे को कामयाब करो, मेरे वाइफ को ठहरा के आसा हूँ, कामयाब करो इंशाल्लाह। मैं जो है ना काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, आपको भी मालूम होता है। ये मीडिया भी है और हमारी पार्टी भी है, और हमारी जो पार्टी है एसडीपीआई, मैं चुप बैठूंगा तो भी मेरे को बिठाने वाली नहीं है। और मैं भी जो है ना खिदमत का जज्बा लेकर ठहरा हूँ। इंशाल्लाह आप जो है ना वोट देकर मुझे कामयाब करो। इंशाल्लाह मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, आप लोग देखोगे तो इंशाल्लाह। अच्छी बात है सर, वक्त की कमी है, इसी वजह से आखिरी में मैं 1-2 सवाल करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने कलबुर्गी को एक कम से कम 5 से 6 साल पहले भी मैंने विज़िट किया था। जिस हालत में था उसी तरह दोबारा मुझे लग रहा है। यहाँ पे ना स्वच्छता है, ना क्लीनिंग है। बाकी तो आधा ईमान हर मुसलमान जानता है, उसके बावजूद यहाँ पे कीचड़ है, मक्खियाँ बहुत फिर रही है, मच्छरें काट रही हैं, लोगों के लिए इसके लिए दिक्कतें हो रही हैं। क्यों नहीं लीडर इसका ख्याल करता? आज तक का कॉर्पोरेटर क्या किया था ये तो मैं नहीं जानता। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप इसको कैसे सुधार लाएंगे? बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। रोड सही नहीं है, नाली सही नहीं है, पीने का पानी सही नहीं आता, ये तो सब लीडर देख रहे हैं। और दूसरी बात जो है ना, IAS IPS हमारे पास जो है ना ऑफिसर हैं, वो लोग भी जो है ना इसको जो है ना लाइट लेते हैं। मतलब ये समझता हूँ कि वो लोग के नॉलेज में नहीं है। हम इंशाल्लाह हम उनके नॉलेज में लेंगे। IPS हैं, IAS हैं, इनको काम में लेंगे। और दूसरे पॉलिटिक्स बड़े लीडर्स हैं, उनसे भी हम काम लेंगे इंशाल्लाह। आप किस तरह से काम करना चाहेंगे सर इसके बारे में आपको? यानी कि मैं जो ये कह रहा था, अभी जो यहाँ पे रोड वगैरह डलवाते हैं, मट्टी डाल के चले जाते हैं, पानी आने के बाद, बरसात होने के बाद वो दोबारा से खड्डे हो जाते हैं। जी। इसको मुकम्मल काम किस तरह से होगा आपके नॉलेज के मुताबिक? ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ये जो है ना जो काम होता है, ये ना इसको जो है ना कारपेंटर चेक करता है, और ना जो है ना दूसरे ऑफिसर, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो इंजीनियर रहता, वो फील्ड पे आना रहता, वो लोग नहीं आने की वजह से ये जो है ना काम हो रहा है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहता ना, उन अपने हिसाब से जो है ना मटेरियल डाल के चले जा रहे हैं। वो उसको देना, इसको देना, खिलाना पिलाना, बहुत कुछ रहता है उसमें। इंशाल्लाह हम ऐसा काम करेंगे, हम सामने ठहर कर जो काम करना है वो काम सामने पूरा ध्यान से जो है ना काम करने लगेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल अच्छी बात है सर। देखेंगे आने वाले वक्त में आप कितना काबिल इसमें निकलेंगे। हर किसी के लिए अल्लाह ताला ने एक 5 साल का मौका देता ही है। जी, जी। वो 5 साल के मौके में अपने आप को अपने नज़रों से गिराकर आवाम के सामने जीतना या हारना तो होता ही है। हारने से बहुत बड़ा आदमी या जीतने से या बहुत कमतर आदमी या जीतने से बहुत बड़ा आदमी कोई नहीं बनता। काम का मकसद होना चाहिए, वो मकसद में अगर कामयाब होने के बाद इंशाल्लाह पूरा करेंगे, आवाम दोबारा जिताएगी। आखिरी सवाल करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जी। अभी जो है कोरोना का जो तीसरा लहर शुरू होने वाला है, जी।
आवाम के लिए अक्सर तकलीफ़ें और हो चुकी हैं पिछले बार। जी। इस बार बच्चों पर और औरतों पर ये केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिशन चल रही है कि ये आने वाला जो तीसरा स्टेज है ये बच्चों के लिए खासकर बहुत बड़ा मसला पेश करने अहम मसला आने वाला है। जी। तो ऐसे मौके पर आपने अपने तरफ से जी इन आवाम के लिए क्या सुरक्षा दी है? पिछले मरतबा जो लॉकडाउन हुआ था, शील डाउन हुआ था, इन आवाम का किस तरह से ख्याल रखा था? 2-3 मुख्तसर अंदाज में 2-3 लाइन हमारे दर्शकों को। नहीं, मैं जो किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जानता है। मैं जो करना है मेरी अल्लाह मेरे को जितनी ताकत दिया था मैं वो हिसाब से किया हूँ। लेकिन नेक काम कर दरिया में डाल बोलकर है, मैं नेक काम कर पेपर में नहीं डाला, मीडिया में नहीं डाला, मैं नेक काम कराया। मैं आवाम देख रही है सर आपकी बात पे, मैं जो पूछ रहा हूँ बिल्कुल आवाम बाकायदा से देख रही है आपने क्या किया है क्या नहीं। आवाम हमें इसमें कमेंट्स के जरिए बताएगी। जी जी। आपने इस लॉकडाउन में आपके अपने तरफ से क्या क्या खिदमत अंजाम दी है सर? जिसको अपने जो पहचान के हैं, अपने जो रिलेशन में हैं, जो अपने जो करीबी हैं, वो लोग को जो भी ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह मैं किया हूँ। जो मेरे से हो सकता है वो मैं कर चुका हूँ। मेरे मोहल्ले में है वो मास्क है और घर के जो ज़रूरत की चीज़ें, भूख के खाने पीने जितने भी पैकेजेस वगैरह। जी जी, मैं जो कर सकता हूँ मैं करा हूँ। ऐसा मीडिया में बताकर पूरा एक घर भर को लिखाकर जो है नहीं सर, हमारा पूछने का मकसद ये होता है जी, आप जैसे लीडर जब ये सब काम करेंगे ये देखकर तो दूसरा लीडर कोई काम करे। बिल्कुल सही है। हमारा मंशा ये नहीं है कि आपकी वो एक्सपोज करें, आपकी बात को लोगों तक को ये करना है। हमने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं आए। जी जी, आपको देखकर कोई सुधार ला सकता है। जी जी, बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है। लेकिन मेरा जो मकसद था, मेरा मकसद अलग था। मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया था जो भी किया था। मेरा पॉलिटिक्स में आना कोई मकसद नहीं था। मेरे को जो है ना पब्लिक की तरफ से मैं आया हूँ। अपनी जो आवाम है, अपने वार्ड नंबर 20 की जो पब्लिक है उसलिए आया हूँ। अगर मुझे जो है ना पहले से भी अगर मेरा इरादा रहता पॉलिटिक्स में आना तो मैं जो है ना पेपर में डालता था, मीडिया में डालता था। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं जो है ना लीडर बनूँ। बस मेरे को अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझे रोज़ी दिए हैं। मेरा ये बिज़नेस नहीं है पॉलिटिक्स, मेरा जो है ना मैं खिदमत के लिए आया हूँ। मेरे को एक खिदमत का मौका दो, फिर उसके बाद में आप जो है ना मेरा कॉलर पकड़कर पूछ सकते हैं। अब ये तीसरे स्टेज के बारे में लोगों को क्या नसीहत करना चाहेंगे? अब जो तीसरा स्टेज शुरू हो रहा है जी, आवाम भड़क जाती है जी, कोई मास्क इस्तेमाल नहीं करता, कोई हाथों को बार बार नहीं धोता, बच्चों को ऐसे ही गलियों में छोड़ दे रहे हैं। तो इन लोगों के, इन आवाम को, आपके वार्ड नंबर 20 के आवाम के लिए आप इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या ये तो एहतियात करना ज़रूरी है। हर चीज़ का जो भी गवर्नमेंट बताती है, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स आते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। वैक्सीन लेना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और हाथ जो है ना सही तरीके से धोना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, ज़रूरी है। हर चीज़ का यानी कि जो भी कानून बता रहा है हमारे को उसका जो है ना पूरा पर अमल करना ज़रूरी है। ज़रूरी है अमल तो आपने अपने तरफ से भी ये आपके वार्ड नंबर 20 वालों के लिए ये एहतियात बरतने के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। बहुत सारी बातचीत हम लोग करने वाले थे जी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमारी बातचीत को यहीं पर ख़त्म करते हुए आखिरी बात, एक ज़रूरी बात आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा था कि आने वाले दिनों में जो भी आप काम करेंगे हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए या हमारे मेल आईडी के ज़रिए आप उस काम को पूरा पहुँचाएँ, ताकि जो आपने वादा किया है उस तक आपको जब आवाम को पहुँचाएँगे वो हम भी पहुँचाना चाहेंगे। इलेक्शन के जो चुनाव हो रहे हैं, जो इंतखाबात हो रहे हैं, उसके माध्यम से आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे, आपके वार्ड के आवाम को? जी जी, मैं आवाम से ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे वार्ड की भी और पूरे गुलबर्गे के पूरे 55 वार्ड से मैं अपने पूरे वार्ड से ये कहना चाह रहा हूँ आवाम से कि अपना वोट बेचो मत। अपना मकसद क्या है वो देखो, आप दूसरे पार्टियों का मकसद क्या है वो देखो, और हमारी जो पार्टी है एसडीपीआई, इनका मकसद क्या है ये देखो। आप देख कर जो है ना काम करो। बस इतना ही कहूँगा मैं। अपना वोट बेचो मत, अपने आगे आने वाली नस्ल का भी आप सोचो। आप एक जने जो है ना पूरे एरिया का सौदा कर रहे हैं, ये काम मत करो आप। और महल्ले वाले भी आप होशियार हो गए हैं। कोई भी जो है ना पब्लिक जो है ना पहले जो थे, एक एरिया वाला आता था बोलता था चलो आप इनको डालना है, चलो खाला इनको डालना है, और वो लोग वो जो आता है आपके पास उन आपका पूरा सौदा करके आ रहा है। आके जो है ना आपको चलो 500-200 देकर तुम्हारा जो है ना वोट ले रहा हूँ। पहले आपके वोट का उन सौदा वहाँ पे करके आ रहा है। देखिए, आपसे ही नहीं बल्कि मैं तमाम आवाम से भी ये गुजारिश करता हूँ, कोई भी पार्टी को जिताए, किसी को भी जिताएं, लेकिन काबिल लोगों को जिताएं। जी, पैसे के पीछे ना जाएं, जात पात के पीछे ना जाएं, ना कोई अपना तेरे का सोच के जाएं।
वोट आपका हक है। बहुत सारे ऐसे भी गलतियां कर देते हैं, खासकर मुस्लिम नौजवानों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन घरों पर ज़्यादा तवज्जो दें। इस मरतबा 100% वोट कराएं। जी अक्सर होता है हमारे मुस्लिम एरिया में 70% तक भी नहीं पहुंचते वोटर। जी तो मैं सबसे मुअत्तबाना गुजारिश करता हूं इस मरतबा चुनाव में, इस मरतबा इंतखाबात में, इस मरतबा इलेक्शन में आप अपने घरों को नसीहत करते हुए, उम्र रसीदा हो या जवान हो या जो भी हैं, ये सारे के सारे 100% वोट कराएं। वोट कराना, और ये कराना ज़रूरी है, वोटिंग बिल्कुल। कराना, और अपना वोट ये तुम्हारा हक है ये, और ये कल के दिन तुम्हारे को पूछा जाएगा, क़यामत में भी पूछा जाएगा। वोट तू किसको दिया? अच्छे आदमी को दिया? तू देख अच्छे आदमी को देखकर जो है ना अपना वोट दो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही थी। पूरे गुलबर्गे में कोई भी कहीं भी कौन सा भी कैंडिडेट रहने, कौन सी भी पार्टी से रहने, कैंडिडेट को देखो और पार्टी को देखो, अपना वोट दो। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी बातचीत करनी थी, वक्त की कमी की वजह से हमारी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ಸುಮಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು, ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸಮಯ ಭಾಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ .com @ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.